आज हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हम आपके एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज जो है हम आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे दो पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐड भी बोला जाता है और सब्ट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में सब्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको जो है दो तरीके से नेम मिलेगा। आपको कहीं पे ऐड ही बोल देगा, उसका मतलब एडिशन है, और कहीं पे सब्ट्रैक्ट ही लिख दे, समझिए वो क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे आपके दो पॉलिनोमियल्स या तीन पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, उसको कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या कैसे ऐड करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान रखेंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के लिए एक ही रूल है। वे रूल ये है कि आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, टर्म होता है और पावर होता है, दो ही चीज होता है ना। पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक टर्म होता है और एक तो पावर होता है। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होंगी, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी पावर को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है, वेरिएबल की पावर को। तो वेरिएबल की बराबर पावर वाला जो रहेगा वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, आपस में ऐड होगा। ठीक है, पहला हमने देख लिया, ये समझ लिया कि सब्ट्रैक्ट और ऐड कब होगा, जब वेरिएबल की पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर वेरिएबल अलग अलग हो, जैसे कि एक वेरिएबल है x की पावर 2 और एक वेरिएबल है y की पावर 2, क्या दोनों आपस में ऐड होगा, तो नहीं। आपको ये ध्यान देना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वेरिएबल जब सेम रहे और पावर जब सेम रहे, तब वे जो होगा आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। अब सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा, वो उसके साइन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर दोनों प्लस प्लस साइन है, दोनों माइनस माइनस साइन है, तो क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। और प्लस प्लस साइन का साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा, माइनस माइनस साइन का क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, सेकंड, अगर एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तब के केस में क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। अब बात आई साइन किसका लगेगा, तो जो वहां पे बड़ा नंबर रहेगा, आपका ग्रेटर देन रहेगा नंबर, उसी का साइन लगेगा। अगर माइनस वाला ग्रेटर देन है तो आंसर में माइनस वाला साइन लगेगा, अगर प्लस वाला ग्रेटर देन है तो प्लस में, सॉरी, आंसर जो आएगा वो एक माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, चलिए हम जो है ये समझिए कि हमने समझ लिया कैसे करना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने जो है आपके एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ टॉपिक लिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैंने आपको भी बताया, एडिशन को शॉर्ट में एड बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको शॉर्ट में क्या लिखा है, एड लिखा हुआ है। तो आपको जो ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसको ऐड करना है। ठीक है, इधर ध्यान से देखिए कैसे हम पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे। तो आपको चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, आप हमेशा ब्रैकेट का यूज करेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने जो ब्रैकेट लगाया हुआ है, इस ब्रैकेट को आपको ओपन करनी है। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 प्लस x प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे प्लस साइन है, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल सेम हो और उसकी पावर भी क्या हो, सेम हो। पावर मतलब डिग्री। ठीक है, डिग्री और पावर एक ही चीज है, या एक्सपोनेंट बोले, तीनों एक ही नाम है। डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, तीनों क्या है, एक ही नाम है। ठीक है, बस अलग अलग इसके रीड करने के तरीके, मीनिंग एक ही होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, वेरिएबल को और पावर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x की वेरिएबल की, सॉरी, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो इसका जो है कैलकुलेशन किसके साथ होगा, इसकी पावर 2 वाले के साथ। यहाँ पर देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। ठीक है ना, x की पावर 2 x की पावर 2, तो यहाँ पे 2x की पावर 2 और यहाँ पे 3x की पावर 2, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर ऐड नहीं होगा न, जो उसके सामने जो कोएफिशिएंट है वे आपस में ऐड होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखिए x और इधर और कहां पर है x, यहाँ पे, तो दोनों ऐड होगा तो ये आपका हो जाएगा 5x, और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ होगा। अगर इसकी पावर की बात करें तो कांस्टेंट की पावर कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये जब आप ऐड करेंगे तब आपको इतना मिलेगा। ठीक है, इसको देखिए, अब ये आपका पहले ब्रैकेट ओपन करिए, तो 8p की पावर 2 माइनस 3p प्लस 4,
ये प्लस साइन है तो इधर तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो जैसा है वैसा आप लिख दीजिए। अब देखिए 8p की पावर 2 और कहीं है क्या, नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 8p की पावर 2। अगर कोई है ही नहीं तो कहाँ कैलकुलेशन होगा, 8 की पावर p2 है, 8p की पावर 2 है नहीं, p की पावर 2 वाला टर्म ही नहीं है। देखिए 3p, यहाँ पे क्या है 3p और यहाँ पे क्या है 4p, तो देखिए 3p और 4p दोनों का साइन क्या है जी, -3p -4p, ठीक है, तो दोनों माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7p। साइन कौन सा लगेगा, दोनों में जो सेम साइन है वही लगेगा, तो -7p हो जाएगा, ठीक है। 4, इस 4 का 8 जब इस 7 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 4 + 7, ये आपका हो जाएगा प्लस का 11, देख पा रहे हो दोनों में प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा +3p की पावर 3। अब क्या होगा, आपको पता है हम पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर वाला पहले आएगा तो इसको अरेंज कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3p की पावर 3, ठीक है, प्लस 8p की पावर 2 -7p प्लस आपका हो जाएगा इधर 11। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाले को ब्रैकेट ओपन करिए पहले, -5x की पावर 3 प्लस 9x² -5x प्लस 7, ये आपका हो जाएगा -2x की पावर 2 प्लस 7x की पावर 2 -3x माइनस ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 3, ये ऐसा छोटा छोटा डॉट लगा दीजिएगा नीचे में, जब आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो आपको जो है समझने में इजी होगा, जो छूटा है उसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5x की पावर 3 कहीं पर और x की पावर 3, ये गलती से यहाँ पे 2 लिखा गया, ये है x की पावर 3, तो 5x की पावर 3 और धन आपका क्या है 7x की पावर 3। जब ऋण रहे और धन रहे तो क्या होता है, हमेशा घटता है, तो बड़ी संख्या में क्या घटेगा, छोटी संख्या घटेगा, तो साथ में आपका कितना जाएगा जी, 5 जाएगा, 7 और 5 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2x की पावर 3। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या में साइन है, बिग नंबर में जो साइन है, तो यहाँ पे बिग नंबर क्या है 7 और 7 में कौन साइन है प्लस, तो यहाँ क्या लगेगा आपका प्लस लगेगा, ठीक है। अब देखिए 9x की पावर 2, ये तो हो गया ना कैलकुलेट। आपको देखिए x की पावर 2 कहाँ है, यहाँ पर है, ये प्लस ये माइनस तो घटेगा, तो 9 में जब 2 घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 7x की पावर 2, और यहाँ पे प्लस वाला संख्या बड़ा है इसलिए हो जाएगा +7x की पावर 2, ठीक है। अब देखिए 5x और यहाँ पे 5x दोनों क्या है, माइनस माइनस है, तो सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 5 में 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8x, और दोनों माइनस माइनस तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म में 7 और ये आपका 8, तो ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा, तो बड़ी संख्या क्या है 8, 8 में 7 घटे कितना आ जाएगा 1, और साइन कौन सा लगा, जो बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या क्या है ऋण, तो ये आ जाएगा आपका। और देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसको देखिए, ये आपका हो जाएगा 3y की पावर 2 प्लस 2y माइनस 5 प्लस 2y की पावर 2 प्लस 5 प्लस 8y, इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, y की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा आपका y, ठीक है। अब देखिए 3y की पावर 2, 3y की घात 2, ठीक है, 3y की पावर 2, अब y की पावर 2 यहाँ पे हो गई ये, तो y की पावर 2, y के 3y की पावर 2, 2y की पावर 2 दोनों ऐड होगा तो 5y की पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 2, तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, y की पावर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना है 3y, कितना जी 3y, y की पावर 1, और कहां पर है ये दोनों प्लस प्लस में, तो कितना हो जाएगा 10, और देखो ये ऋण है तो एक माइनस और कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा आपका 9 का y, ठीक है। इसको देखिए माइनस का 5 प्लस का 5, -5 प्लस 5 दोनों जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको हम काट देते हैं, और कौन सा टर्म बच गया, पूरे पूरे कैलकुलेट ही हो गए, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या पूछा है जी, इसकी क्या पूछा है डिग्री, तो कितनी होगी इसकी डिग्री, कितना होगा बताओ, इसकी डिग्री कितना है 1 और इसकी डिग्री कितना है 2, तो मैक्सिमम डिग्री कितना हुआ 2, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ऐड करो, तो ये पहले ब्रैकेट खोलो, 5 + 7r - 3r² प्लस r² प्लस 7 प्लस r² माइनस 3r प्लस ये हो जाएगा 5, ठीक है। आगे आपका क्या हो जाएगा, देखो ये 5 और देखिए कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों ऐड होगा
फाइव, फाइव में 7 8 होगा तो कितना हो जाएगा? हाँ 12, और 12 में 5 8 होगा तो कितना हो जाएगा? ये 17। तो ये आ जाएगा आपका 17, 7R, और कहां पर है R? ये 7R में माइनस होगा 3R, तो ये बच जाएगा आपका प्लस का 4R, माइनस 3R², और ये हो जाएगा प्लस R², तो माइनस 3 में R², तो ये हो जाएगा माइनस 2R², ठीक है। और ये देखो ये आपका एक R फिर घटेगा, या ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को एक बार कर ले, तो R², ये हो गया 2R², और ये हो गया माइनस 3R², ये माइनस 3R², और इधर आपको होगा प्लस 2R², तो इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस R⁴ हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते जाएंगे, ये पूरा पूरा क्या होगा? खत्म होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस R² पहले आएगा, फिर प्लस 4R आएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? ये 17 आएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा पावर पूछ, इसकी डिग्री पूछा हो ना, डिग्री कितना होगा इसका? डिग्री कितना होगा? ये इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1, और इसकी डिग्री कितनी है? 2। सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? 2, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, चले ब्रैकेट ओपन करिए पहले, 4x प्लस 7 माइनस 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस 2x प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2R⁴ माइनस 2x। ये अब देखिए 4x, ठीक है, 4x, ये 2x, 4x में 2x जाएगा तो धन का 2x, और फिर ये 2x, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? x वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 7 7 7 7 कांस्टेंट, फिर 1, तो 7 एक 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 3x² माइनस 3x² प्लस 7x², तो 3x² में 7x², तो ये हो जाएगा प्लस 4x², प्लस 4x² आ गया, और कहीं पर है क्या? नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 4x²। अब 5x³ प्लस 5x³ x³, ये है माइनस, तो 5x³ में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x³, और कहीं पर है क्या? नहीं, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 3x³ क्या हो जाएगा? 3। ये सारे टर्म का हो गया कैलकुलेशन? हाँ हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए ये आपका आ जाएगा 3x² प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको जो है कहीं कहीं पर ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 3x² प्लस 3x³ प्लस 4x², ठीक है, प्लस 0x प्लस 8, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो x वाला जो टर्म है ये नहीं दिया हुआ है, क्योंकि है ही नहीं, कर गया है, तो हम 0x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 के साथ x का मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, और 0 का किसी संख्या के साथ जोड़ो चाहे घटाओ, क्या मिलेगा? वही संख्या मिलता है, तो इसको जो है ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। या इतना भी लिखो तब भी सही है, ऊपर वाला भी लिखो, तो नीचे नहीं लिखो तब भी चल जाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? देखो इसकी डिग्री 0, इसका 1, इसका 2, और इसका कितना हो गया? 3। तो अधिकतम कितना, मैक्सिमम कितना? पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न जो है ऐसे बनेंगे। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, आपके जो बुक में जो है यहाँ पे -y⁴ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो है आपका माइनस हो जाएगा, ये, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए 3y⁴ और 2y⁴ ये हो जाएगा 5, और एक जो है y⁴ माइनस हो जाएगा, तो ये जो है आपका 4y⁴ हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर जो है 2 ही है, तो डिग्री तो सेम आएगा, बस ये जो है 4y⁴ हो जाएगा, इसको सुधार लेंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 सबट्रैक्ट, ठीक है। तो पहला आपको बोल रहा है t² माइनस 5t प्लस 2 फ्रॉम 7t⁴ माइनस 3t² प्लस 2, ठीक है। देखिए सबट्रैक्ट में क्या होता है, आपको ये बोल रहा है कि 7t⁴ माइनस 3t⁴ प्लस 2 से आपको क्या करना है? t⁴ माइनस 5t प्लस 2 को ब्रेक कर, मतलब सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जब सबट्रैक्ट में क्या होता है, जिससे सबट्रैक्ट करना रहता है उसको इंग्लिश में बाद में लिखा रहता है,
और पहले में उसको क्या करना था, घटाना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो आपका सेकंड में जो लिखा हुआ पहले आ जाएगा, फिर माइनस साइन लग के फिर जो पहले में लिखा है वो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या बोल रहा है, इससे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा साइन का यूज करते हैं, माइनस साइन का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है। अब माइनस साइन लगा है तो आप क्या करो, एक बार ब्रैकेट को ओपन करो, 7t⁻² माइनस 3t² + 2, ये माइनस ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -t⁻², ये हो जाएगा प्लस 5t माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 7t⁻² और ये क्या है आपका रीड -7t⁻², तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा 6t क्या हो जाएगा 2 माइनस 3t²। अच्छा सॉरी, कुछ मिस्टेक है क्या प्रश्न में थोड़ा सा, हाँ ये सॉरी थोड़ी सी ये पावर 3 है जी, मेरे से गलती हो गई, ये पावर 3 है, ये पावर 3 है इसका ना। तो देखिए 7t⁻³ है और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है 7t⁻³ ये वैसे ही रहेगा, कोई है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए -3t⁻² और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो 4t हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस 2, दोनों क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा +5t आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखिए इसको, ये आपको हो जाएगा 2p⁻² माइनस 5 प्लस 11p माइनस p⁻3, इधर फिर ब्रैकेट ओपन करिए तो -3p हो जाएगा प्लस 5p⁻² प्लस ये, अच्छा ये माइनस होगा ना, -7 फिर ये -3p हो जाएगी, ये 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा p⁻² और ये p⁻², तो ये क्या है +2 और +5 दोनों ऐड होगा तो 7p हो जाएगा 2, ये माइनस का 5 और इधर कांस्टेंट टर्म में ये माइनस का 7, दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 11p प्लस और -3p, ठीक है। तो 11 में 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8p और p⁻3 और ये p⁻3 दोनों माइनस माइनस तो 8 हो जाएगा प्लस 4p क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सो 4p3 प्लस ये हो जाएगा 7p² और प्लस 8 माइनस 2, इसको क्या कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट करिए तो पहले जो है आप ब्रैकेट को ओपन करिए, ये हो जाएगा 11z प्लस 12z³ प्लस 13, ये आपका हो जाएगा -5z³ माइनस 7z² माइनस 2z और प्लस का ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि बाहर में माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा उसका। अब देखिए -3z² और कहाँ पे दिया z², यहाँ पे दिया हुआ है -7z², तो -3 हो जाएगा -10z² आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11z और इधर देखिए z वाला कहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस और ये है माइनस तो ये हो जाएगा +9z हो जाएगा आपका, 12z³ और -5z³, तो 12 में 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका +7z³, ये हो जाएगा प्लस का 13 और ये आपका हो जाएगा प्लस का 4, दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 70, ठीक है। इसको अरेंज कर दीजिए तो सबसे पहले बड़ा वाला पावर 3 वाला आएगा, उसके बाद 2 वाला 10z², फिर प्लस 9z, फिर प्लस इधर हो जाएगा 17, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे जो है इसको पहले ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ब्रैकेट x⁴। अच्छा ये क्वेश्चन को मैं रीड करके आपको बता देता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 4 को, फ्रॉम द सम ऑफ x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 एंड x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है x⁴ माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। ये बोल रहा है इन दोनों को आप पहले सम करिए और सम करने के बाद फिर क्या करिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एक साथ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को सम कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप ब्रैकेट ओपन करिए, चलिए तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 प्लस x⁴ माइनस 3x², ये प्लस 6x प्लस 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस x⁴ माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 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 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको तो x⁴ है और कहीं x⁴ यहाँ पर है x⁴, तो
तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4, और इधर देखिए नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 4। 3x की पावर 2, ये देखिए 3x की पावर 2, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएगा। और देखिए x की पावर 2 कहीं है क्या, नहीं है। चलिए अब इसके बाद क्या आ रहा है, 2x की पावर 1, x की पावर 1 वाला, और देखिए ये है प्लस में, ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ फिर 3 है तो 8 में 3 होगा तो 11, तो ये हो जाएगा प्लस 11x। अब देखिए 6, ठीक है, 6 आपका हो गया कांस्टेंट, ये 8 हो गया और माइनस 4 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद और देखिए कौन सा टर्म बच गया, ये वाला बच गया, ये x की पावर 3 वाला, तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर 3, ठीक है। इसको अरेंज कर देते हैं, 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस 11x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं x की पावर जो है 2 वाला नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस जो हो जाएगा 0 x की पावर 2 प्लस 11x प्लस 4, ये ऐसा इसको फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या है, पी यू की वैल्यू दिया हुआ है और क्यू यू की वैल्यू दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि पी यू में क्यू को प्लस करिए, ठीक है। तो पी यू इजुकल क्यू को प्लस करना है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट, पहले हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे, तो यू की पावर 7 माइनस यू की पावर 5 प्लस 2 यू की पावर 2 प्लस का 1 फिर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा इधर माइनस यू की पावर 7 माइनस यू और माइनस ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा जी, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस में तो साइन कोई चेंज होगा ही नहीं। चलिए आगे सॉल्व होगा, तो u की पावर 7 यहाँ कहीं दिया, हाँ यहाँ दिया, देखिए u की पावर 7 u की पावर 7 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। देखिए u की पावर 5 और कहीं पर दिया नहीं दिया हुआ, तो माइनस u की पावर 5 हो जाएगी, u की पावर 2 और इधर कहीं दिया हुआ है तो प्लस 2 u की पावर 2 और इधर कहीं है ये u वाला आ गया, अच्छा इसको ले लेते हैं ना पहले, इसको प्लस 1 और ये माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, फिर उसके बाद आ जाएगा u, ये हो जाएगा आपका प्लस का u, ठीक है। ये तो हो गया ना इसके साथ कन्वर्ट, हाँ तो ये अरेंज कर दीजिए, इसको अरेंज है ही वैसे, ठीक है। ये अच्छा u इधर आ गया, ठीक है, तो ये माइनस u की पावर 5 प्लस 2 u की पावर 2 और प्लस u और ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होंगे, ये जो है आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शुड बी एडेड टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 टू गेट द सम एज x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया है, आपको ये बोल रहा है कि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में क्या हम सम करें कि हमें x की पावर 2 माइनस x प्लस 4 प्राप्त हो, ठीक है। तो देख पा रहे हैं हमने लिखा है सपोज दैट कि ऑन एडिंग x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में जब हम px ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आप समझिए, सेकंड क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, बस यहाँ पे वेरिएबल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं लिख दिया हूँ, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 टू गेट द डिफरेंस एज y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि y की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 में क्या हम माइनस करें कि हमें जो y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 1 मिले, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं क्या करूंगा, इसमें py जब माइनस करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। और सेम उसी तरह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन है एक जैसे हैं और ये दो क्वेश्चन है वो एक जैसे, ठीक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, सो ये क्या हो जाएगा, एक की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इसमें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, px को, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की पावर 2 माइनस x प्लस का 4, ठीक है। अब हमें जो है px की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, px को इधर रखेंगे और ये वाला जो है इसको जो है हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस x प्लस 4 और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x की पावर 2 माइनस x प्लस का 4 और ये आपका हो जाएगा माइनस x की पावर 3, ये हो जाएगा आपका प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। अब देखिए
x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 2, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 4x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x, और यहाँ पे x नहीं है तो सीधा माइनस x आएगा, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और x की पावर 3 तो माइनस x की पावर 3, ठीक है। जब इसको अरेंज करेंगे तो px बराबर आ जाएगा माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस x माइनस 2। इसका कहने का मतलब जब हम क्या करेंगे इस वाले में, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u की पावर 7 माइनस 3 u की पावर 6 प्लस 4 u की पावर 2 प्लस 2, इसमें हमें ऐड करना pu। यहाँ पे आपका जो है वेरिएबल चेंज हो जा रहा है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, u है। सो हमें मिलेगा u की पावर 6 माइनस u माइनस 4। सो पी यू को इधर रखेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, u की पावर 6 माइनस u माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा u की पावर 7 माइनस 3 u की पावर 6 प्लस 4 u की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 2। सो आगे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो u की पावर 6 ये हो जाएगा आपका u माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस u की पावर 7 प्लस 3 u की पावर 6 ये हो जाएगा माइनस 4 u की पावर 2 ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करिए, u की पावर 6 u की पावर 6 दोनों प्लस प्लस में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 u की पावर 6, u की पावर 1 और कहीं पर है u की पावर 1 नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस u की पावर 1 माइनस 4 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस का 6 u की पावर 7 माइनस u की पावर 7 ये, और फिर ये माइनस 4 u की पावर 2 ये, इसको अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस u की पावर 7 और उसके बाद आ जाएगा प्लस 5 u की पावर 6, उसके बाद आ जाएगा माइनस 4 u की पावर 2 फिर माइनस u, ये हो जाएगा माइनस 6, ये pu की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, जब इसमें ऐड करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा, ठीक है, ये आपका निकल गया आंसर। इसमें देखिए अब ये क्या है, सब्ट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सो y की पावर 3 माइनस 3 y की पावर 2 प्लस y प्लस 2, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस पी वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की पावर 3 प्लस 2y प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन है तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो फिर माइनस को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, y की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, उसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस y की पावर 3 प्लस 2y प्लस का 1, जब ये इधर जाएगा तो ये आपका pu जो है सॉरी py जो है आपका प्लस में हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, y की पावर 3 y की पावर 2 प्लस y प्लस 2 माइनस y की पावर 3 माइनस 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू py, ठीक है। सो आगे क्या आ जाएगा आपका, पी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, y की पावर 3 और है y की पावर 3, y की पावर 3 प्लस माइनस कैंसल आउट, y की पावर 2 यहाँ पर y की पावर 2 नहीं दिख रहा तो माइनस 3 y की पावर 2 प्लस y, और ये देख पा रहा है माइनस 2y तो ये हो जाएगा माइनस y, अब उसके बाद प्लस 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, देख पा रहे हो सारे टर्म को हमने कर लिया है, ठीक है। सो पी वाई कितना आ गया, इतना आ गया। इसका कहने का मतलब जब इस पॉलिनोमियल में जब मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे जो है इतना प्राप्त होगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें, तो इसमें क्या करना है, सो t की पावर 2 प्लस t माइनस 7, यहाँ पर भी आपका वेरिएबल चेंज कर दिया, t दिया, इसमें क्या करूंगा, pt घटाऊंगा, pt माइनस करूंगा तो आपको मिलेगा t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 प्लस 3t प्लस का 4, ये मुझे मिलेगा। तो इसको इधर लाइए और इसको इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा t की पावर 2 प्लस t माइनस 7, ये इधर आएगा तो माइनस t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 प्लस 3t प्लस क्या हो जाएगा आपका 4, और ये इधर आपका हो जाएगा pt, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 2 प्लस t, ठीक है, माइनस 7 माइनस 3t की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस t की पावर 2 माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल ये हो जाएगा आपका pt। सो pt बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए t की पावर 2 वाला और कौन सा है, ये वाला है, माइनस प्लस वजह से ये कैंसल आउट हो जाएगा, t की पावर 1 t की पावर 1, ठीक है, ये प्लस ये माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 2t की पावर 1 7 और ये माइनस 4, तो दोनों ऐड होगा तो माइनस
ये हो जाएगा 11 टी की पावर 3 और टी की पावर 3 नहीं है तो माइनस टी की पावर 3 और कौन से टर्म बचा ये देखिए सारे टर्म को हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है। सो पी टी बराबर आपको मिल जाएगा -2t माइनस अच्छा इसको अरेंज कर देते हैं ना तो पहले जो हो जाएगा -t की पावर 3 उसके बाद आपको आएगा -2t उसके बाद आपका आएगा -11 ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। इसको क्या करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल जब ऐड करेंगे तो हमें जो है इतना प्राप्त होगा ठीक है। ये वाले जो प्रश्न है ऐसे बनेंगे ठीक है। चलिए इसको लिखिए देखिए थोड़ा सा मैंने गलती से यहाँ पर देखिए -u की पावर 6 और सॉरी जी +u की पावर 6 और +3u की पावर 6 ये जो है दोनों ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा। मैंने 5 लिख दिया है ये 8 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ठीक है। ये सही आंसर है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए।